जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, दरोगा मेंस आप देने वाले हो और साथ में एक्साइज 78 देने वाले हो। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो भी वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं उसको आप जरूर फॉलो करो। वो किसी भी नाम से अपलोड हो, चाहे आपका वो मद निषेध नाम से अपलोड हो, मेंस के नाम से अपलोड हो, एईडीओ के नाम से अपलोड हो, साइंस मस्ट है, आपको करना है। ठीक है। अब अगले 2 दिन का रूटीन आपका क्या होगा हम वो बताने वाले हैं, बट उससे पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, जितना आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। इसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करना है। जो भी प्री के भी जितने भी एग्जाम हुए और जितने क्वेश्चंस आपके आए, इतने क्वेश्चंस थे जिससे आपका इजीली प्री निकल रहा है, ये आप समझते हो। ठीक है, बस इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। और यही चीज अगर कोई मेरिट से आउट हुआ है, आप उनसे जाके पूछना कि मेरा बेसिक क्वेश्चंस गलत हो गया, इजी क्वेश्चंस गलत हो गया, मॉडरेट क्वेश्चंस गलत हो गया, उन चीजों से बचना है। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी चीज आपको यहां प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही वेल मैनेज और बहुत ही मेहनत से। अगर हिस्ट्री में, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो घटना चक्र एनसीईआरटी को हमने अलग कर दिया है, जो जो टॉपिक से पूछा जाता है। जैसे आज का अगर हमारा टॉपिक है संस्था और संस्थापक, तो संस्था और संस्थापक को कई खंडों में बांटा गया है। ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, और साइंस का अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ PYQ एनालिसिस अगर आप करके चले जाते हो, आपका काम बन जाएगा। साथ में एनसीईआरटी इंग्लिश में फिजिक्स का भी करा दिया गया, अब उसका हिंदी भी करवा दिया जाएगा। केमिस्ट्री का आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, बायोलॉजी का ये मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए, PYQ का एक्सप्लेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण है। अभी हम लोग केमिस्ट्री का कर रहे हैं, तो फिर से वही है, जितना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये मोर देन इनफ है इस एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आपको मेरिट बनाना है, मैथ्स एंड रीजनिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग को हर एक पोर्शन, जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज है, परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट हम क्वेश्चंस के साथ ही समझा दे रहे हैं आपको। अब उस कंसेप्ट को लेके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि परसेंटेज में आप 4 दिन लगे हुए हो। 6 से 7 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहेंगे, और वो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सिर्फ PYQ के एनालिसिस से रहेंगे। हर एक क्वेश्चंस में देखो, ध्यान दो मेरी बातों को, जो भी PYQ एनालिसिस में करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चंस को 3 तरीके से करवा रहा हूं, 2 तरीके से। ठीक है, ऑप्शन वाइज बेसिस से, ताकि एग्जाम में आपको नया ना लगे, और जब आप कहीं भी फंसो कोई ना कोई एक मेथड आप जरूर कर लोगे। ठीक है, बाकी अगर एक्साइज 78 दे रहे हैं, आप मद निषेध दे रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचना है, बस जो दिया जा रहा है उसको करना है और टेस्ट लगाना है। स्टार्ट करते हैं। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, उससे पहले अगर आप भी मेंस दे रहे हो, 78 दे रहे हो, ये श्योर सिलेक्शन ग्रुप बैच जो बोलो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको रूटीन दिया जाता है, रूटीन के साथ रिकॉर्डेड वीडियो, और अगले दिन उसका टेस्ट होता है। जैसे आज आपका रूटीन नंबर 6 का से शायद टेस्ट है, और ये रूटीन नंबर से मैथ्स एंड रीजनिंग, एनसीईआरटी से साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितना जरूरत है उतना ही। स्टैटिक एंड करंट हम लोग लेके चल रहे हैं। करंट इतनी सुंदरता से मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अब आप समझ सकते हो, रूटीन वाइज आपका टेस्ट भी होगा, नीचे लिंक है। और एक चीज, स्टेटस में जो क्वेश्चंस डलते हैं उसको आप जरूर फॉलो करें, जो भी साइंस के क्वेश्चंस डलते हैं। अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग देखते हैं। एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका साइंस और मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर आप मेंस दे रहे हो तो मैथ्स एंड रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मेंस का बात कर लेते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग पे। देखिए, आज जो हम आपके लिए पेपर सॉल्व करके देंगे, 10-10 अलग, 10 रीजनिंग, 10 जितने भी 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, जो भी जिस तरीके से है। तो सबसे पहले ESI मेंस का पेपर आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। और देखो, एक एक क्वेश्चंस ना आप समझो क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, हम उसमें कंसेप्ट भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो नोट बनाना है, ठीक है, जब तक लिखोगे नहीं, ठीक है, आपके दिमाग में मैथ्स नहीं जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक बार पढ़ के किसी चीज को समझ जाओगे, नहीं, अपना जो भी मटेरियल है उसको कंसाइज कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए। एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार कीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा और उसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, हम खुद मैथ्स अभी कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट क्या है,
आपको उन चीजों को अगर क्विक करना है तो हर एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईएसआई मेंस का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे 1275 का प्री का दोनों शिफ्ट का हम सॉल्व किए थे, ठीक है। और जो आपका रैंकिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में हम लोग रैंकिंग करेंगे, तो रैंकिंग रहेगा, रैंकिंग का वीडियो मिलेगा। और ईएसआई मेंस का पेपर, ये मैथ्स का सिर्फ मैं बोल रहा हूं। और जो आपका जैसे कि आप कुछ डाउट भेजते हो तो कोशिश रहेगा उसी समय उसको सॉल्व करके ग्रुप में डाल दिया जाए। तो ये है जो आपका मेरिट एंड टॉपर डिसाइड करेगा। अब आते हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग साइंस में, ठीक है, साइंस में आते हैं। तो साइंस में आज करोगे श्वसन तंत्र। मैं फिर से कहता हूं, साइंस जिस लेवल पे आके आपको एनालिसिस करवाया जा रहा है, सिर्फ आप एनालिसिस वीडियो देख लेते हो और एक बार उस टॉपिक का वीडियो देख लेना, उसके बाद डायरेक्टली आपको एनालिसिस पे फोकस करना है, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे श्वसन तंत्र, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत अच्छे से हमने समझा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, कि इसमें क्या क्या याद रखना है। फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, एल्वियोली क्या होता है, ठीक है, वायु कुपिका क्या होता है, उसका क्या रोल है। क्वेश्चन पूछा था कि वायु जो आपका एक्सचेंज ऑफ जो गैस जो होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है जो लंग्स है आपका, उसका किस भाग में आपका होता है, तो वो है आपका एल्वियोली, जिसको हम लोग बोलते हैं वायु कुपिका, याद रखना है, ठीक है, क्या है, वायु कुपिका। तो ये लंग्स को पूरा का पूरा चीज आज हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो ये केमिस्ट्री का जो PYQ एनालिसिस दिया गया है 2008 से लेके 2026 तक हम लोग इसमें चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में बिहार पुलिस का PYQ नंबर 7, इससे 5-5 3-3 क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो से आया है, इवन दरोगा में, ठीक है। तो टोटल 3 से 4 वीडियो आज आपको साइंस में इसमें करना है। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग आते हैं, संस्था और संस्थापक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, आपको एक बार क्या पूछ लिया था, देखो सबसे पहले संस्था और संस्थापक को हम लोग देखते हैं, इसको कई खंडों में बांट सकते हो। एक ऐसा संस्था और संस्थापक पूछे जाएंगे जो कि आपका किससे रिलेटेड होगा, धार्मिक सुधार आंदोलन से, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड होगा। जैसे कि आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन इस बार पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि जो आपका आर्य समाज का जो फॉर्मेशन था कब हुआ, तो 1875 में। तो कनेक्ट करने भी सीखना है। और 1875 में क्या हुआ, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, इंडियन लीग का फॉर्मेशन हुआ, तो ये 1875। इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा ब्रह्म समाज, सबको पता है ब्रह्म समाज 1828 में हुआ, बट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ब्रह्म समाज का जो विभाजन हुआ तो ये 2 भागों में बटा। 1866 में क्या हुआ, एक बना आदि ब्रह्म समाज, जिसके जो लीडर बने वो बने आपके, कौन बने, तो आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, कौन बने, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और आपका एक जो भारतीय ब्रह्म समाज बना उसके कौन बने, तो केशव चंद्र सेन। आपका पूछ लिया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुआ था, 1887 में। तो ये क्या है, आपका जो रिलीजियस रिफॉर्म जो है, सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन जो है तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। और पूछ लीजिएगा वेदांता जो कॉलेज किसने बनाया था 1825 के अराउंड, तो आपका राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। और वेदांता सोसाइटी किसने बनाया था, तो 1894 में, ठीक है। आपका जो 1894 में आपका यूएस में आपका कौन बनाए थे, विवेकानंद बनाए थे। तो वेदांता सोसाइटी जो है आपका, वेदांता सोसाइटी जो है उनके द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, वेदांता कॉलेज आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो ये कुछ क्या है, ये संस्था और संस्थापक से क्वेश्चंस पूछे गए। इसी प्रकार से आप जब आओगे रिवोल्यूशन, मतलब आजादी के समय का अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक पूछ लिया था कि नौजवान सभा किसके द्वारा फॉर्म किया गया, तो 1926 में नौजवान सभा जो है भगत सिंह के द्वारा फॉर्म किया गया। वही आपको ये वर्ल्ड से भी कनेक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया था कि यंग इटली का फॉर्मेशन किसने किया था, तो वर्ल्ड वाला तो हमने बहुत अच्छे से जितना जरूरत है, यंग इटली आपका यूसुफ मैजनी ने किया था। तो संस्था और संस्थापक करोगे, कैसे कैसे होगा ये चीज। और कुछ संस्था और संस्थापक ऐसे भी होंगे जो देश से बाहर बने थे, जैसे गदर पार्टी हो गया 1913 में बना था, ठीक है। सोहन सिंह बकना आपको ये नाम याद होगा, लाला हरदयाल आपको याद होगा, ठीक है। लंदन सोसाइटी, लंदन में आपका जो श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। तो जितने भी है सब संस्था और संस्थापक, हर एक चीज हमने यहां आपको करवा दिया है। और साथ ही साथ पत्रिका भी आप पढ़ोगे, जैसे पाथवे टू गॉड किसके द्वारा मतलब लाया गया था, पाथवे टू गॉड, द ग्रीन पैम्पलेट, तो ये सब गांधी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके सामाजिक एंड धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, उस समय भी बहुत सारे पत्रिकाएं थे, जैसे संवाद कुमोदी, ठीक है, मिरातुल अखबार, संवाद कुमोदी, मिरातुल अखबार, ठीक है। ये सब किससे रिलेटेड थे, तो राजा राम मोहन रॉय से। गिफ्ट टू मोनोथेसिस, ये बुक किसने लिखा, तो आपका राजा राम मोहन रॉय। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स है, ये सब चीज आज आप कंप्लीट करोगे, इसको बेहतरीन, इतनी सुंदरता से आपको इसका
दिया गया है, आप बस वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसका साथ में इसका पीडीएफ भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आज है ज्योग्राफी में, आज करोगे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। और आजकल याद रखना सिंपल नहीं पूछेगा, ठीक है, कि एक पूछ लिया कौन से, आज आप मैच ऑफ द फ्लोइंग रहेगा इस तरीके से, 4 इधर दिए रहेंगे 4 इधर दिए रहेंगे, मैच करो या कौन सा गलत है ये बताओ। तो वही चीज है, बस थोड़ा इसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा आपको सोचना है, मतलब जो आपका आईक्यू है उसको थोड़ा आपको यूज करना है, बेसिक है, ठीक है। जैसे पापीकोंडा, ठीक है, वेंकटेश्वर, जो थोड़ा यूनिक भी है वो भी याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आज आप करोगे ज्योग्राफी में राष्ट्रीय उद्यान करोगे, और साथ ही साथ 2025 में हम बता रहे हैं ना, हर एक चीज आप जो सोच सकते हो उससे हम आपके लिए सोच के रखे हुए हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज 2025 में जितने भी बिहार के में, सिर्फ बिहार का मैं बात कर रहा हूं, ये भी ज्योग्राफी में लेके चल रहा हूं, बिहार में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में, ठीक है, बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें जो बिहार स्पेशल से, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से भी आते हैं और बिहार पुलिस में भी आते हैं, तो 2025 में जितने भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछेंगे उसका एक स्पेशल पीडीएफ में बना दूंगा आज या कल। उसका एक्सप्लेनेशन में सबके लिए यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट पीडीएफ स्पेशली आपका ग्रुप में ये डल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, राष्ट्रीय उद्यान करोगे और पीडीएफ से पढ़ोगे बिहार का पूरा आज क्वेश्चन जो पूछा गया। स्टैटिक जीके में आज आप पढ़ोगे यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखो, संयुक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था, याद रखना, इससे क्वेश्चन दरोगा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए यूएनओ डे जो हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। तो इसका वीडियो तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट पीडीएफ है, तो पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये भी पूछ लिया था कि जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल जो है, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड, उसमें कितने जज होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, ये भी इसमें पूछा गया था। और ये क्लासिकल डांस एंड फोक डांस जो है, इसको आप रिवीजन करोगे, फिर से आज इसको रिवीजन करोगे, क्योंकि आपका जो फोक डांस है ये बहुत ज्यादा है। तो जो वीडियो में करवा दिया गया है ट्रिक से वो तो आपने किया है, ये पीडीएफ भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। करंट आज जुलाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2025 का, जुलाई का पार्ट 1। तो ये है आज का आपका पूरा आज और कल का। और जो भी टेस्ट होता है प्लीज डेली टेस्ट आपका करंट अफेयर्स का भी डाला जाता है, तो जो भी टेस्ट हो रहा है उसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर मिस हो जाता है तो आके बस कम से कम स्क्रॉल करके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसको आपको कर लेना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा, नीचे लिंक है। अगर मेंस दे रहे हो 78 दे रहे हो तो आज ही जुड़ जाइएगा, लेट मत कीजिएगा। जय हिंद।